दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कब और कैसे कर्ण ने अर्जुन को 3 बार हराया। नंबर 1, भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बनकर दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए, लेकिन कुछ मील दूर जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने का कहा, लेकिन कर्ण ने लेने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि यह तुम जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हो। नंबर 2, युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना का कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगे कि नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा के रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे ना जब वे कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन को ये बात समझ में आती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कृष्ण की कोई चाल है, लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। नंबर 3, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर गए वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। यदि हनुमान जी रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम और मैं कर्ण के बाण से इस रथ के सहित कभी के आसमान में उड़ गए होते। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में।